आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? हम फोर्थ वाला पढ़ेंगे। अगर बेटा आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो पुरानी वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो बेटा सिंपल सा टॉपिक है क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ वाला। क्या बोल लगाया, ध्यान से देखिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो बेटा आपको पीछे प्रॉब्लम्स रखिए वहां से बेटा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनानी है। फिर वो लगाया है एंड फाइंड द सॉल्यूशन। फिर आपको सॉल्यूशन करना बेटा वाया द एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है या किस मेथड से करना है। आपकी चॉइस है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। बस बेटा आपके पास ये लाइन लिखी आती, इस लाइन को बेटा किसी मेथड से सॉल्व करके आंसर को आप निकाल सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के पहले हमें ये पहचानना है x किसको मानना है, y किसको मानना है। जब आप x और y मान लोगे बेटा, फिर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाना है। उसके बाद बेटा आपको x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना होता है। यही बेटा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के हम देखते हैं x किसको मानना है बेटा, y किसको मानना है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। बेटा 50 के नोट है, रुपए 50, रुपए 100 और रुपए बेटा 2000 है। ठीक है बेटा, अब पहले जो फाइंड करना वो x और y मानेंगे, फिर इक्वेशन को लाइन टू लाइन हम बनाएंगे। ये वो लगाया फाइंड हाउ मैनी नोट्स 50 रुपए एंड 100 रुपए सी रिसीव्ड। आपको हाउ मेनी नोट्स ये फाइंड करना है कि 50 के रुपए और 100 के रुपए उसने कितने रुपए रिसीव करे। 50 के नोट और 100 के रुपए उसने कितने रिसीव करे, ये बेटा हमें फाइंड करना है। तो बेटा 50 के नोट्स को हम x मान लेंगे, 100 रुपए के नोट को बेटा हम y मान लेंगे। फिर हम बेटा इक्वेशन को बनाएंगे। लिखेंगे बेटा लेट द नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपए। तो बेटा 50 रुपए को क्या मान लूंगा मैं, x मान लूंगा। लिखूंगा एंड द नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपए। 100 रुपए के नोट्स को बेटा क्या मान लूंगा, बाय मान लूंगा। अब बेटा क्वेश्चन को पढ़ के हम इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे बेटा हम नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब बेटा हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखो क्या बोला गया है बेटा, आपसे ये बोला गया है मीना बैंक टू अ बैंक। मीना बैंक जाती है, विड्रॉ करती 2000 रुपए। मीना टोटल 2000 रुपए बैंक से विड्रॉ करती है। सी आस्क्ड कैशियर, वो कैशियर से पूछती है, मांगती है 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट्स ओनली मांगती है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास टोटल कितने नोट्स थे, 25 नोट्स थे। तो भैया पहले हम बना रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, फिर बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा मीना के पास टोटल कितने नोट थे, 25 नोट्स थे। मीना के टोटल कितने नोट्स, 25 नोट्स थे। नोट्स किसकी बात चल रही है, 50 के नोट्स की और 100 के रुपए की नोट्स की बात चल रही है। मीना के पास टोटल 25 नोट्स थे। तो बेटा 50 के नोट्स को हमने x माना था, तो बेटा हम कौन लिख देंगे x। और 100 रुपए के नोट्स को बेटा हमने y माना था। तो बेटा मीना के पास 50 के नोट, 100 के नोट्स टोटल कितने हैं, 25। तो बेटा कौन लिख दूंगा, 25। अब बात आती है बेटा बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा। नॉर्मल सी बात, बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा। क्यों भैया प्लस इसलिए आएगा बेटा, वो कैशियर के पास जाती है तो 50 के नोट लेगी और 100 रुपए के नोट लेगी। तो बेटा कैशियर 50 के और 100 के रुपए नोट मिला के देगा या घटा के देगा। नॉर्मल सी बात है, कैशियर 50 के और 100 रुपए के नोट्स कैसे देता है, मिला के देता है। इसलिए बेटा बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा। इक्वेशन कौन बन गई बेटा, फर्स्ट बन गई। जैसे बेटा अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इसी प्रकार बेटा आपको इक्वेशन नंबर सेकंड बनानी है। लिखोगे सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी भैया, वो भी आपका काम देखना है। देखिए हम दिखाते हैं भैया। देखो अब आपसे वो लगाया है मीना जो जाती है बैंक जाती है, बैंक जाते बेटा वो 2000 रुपए निकालती है। 50 के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स कितने निकालती है, 2000 रुपए निकालती है।
बेटा 50 के नोट्स को मैंने x माना था, 100 के नोट्स को बेटा मैंने y माना था। जी किसके नोट्स हैं? 50 नोट्स हैं। 50 के नोट्स को मैंने x माना था। 50 के नोट्स हैं जी 100 के नोट्स हैं। 100 को मैंने y माना था। जी 50 नोट्स हैं जी 100 नोट्स हैं। कितने रुपए निकाल दिए? 2000। कितने निकाल दिए? 2000। इसलिए कौन आ जाएगा? 2000। बीच में जानते हो बेटा, बीच में कौन आएगा? प्लस। क्यों? वो 50 के नोट्स 100 रुपए के नोट निकाल दी, KCS को बेटा मिला के रुपए 2000 दे देता है। अब बेटा मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मान सकता। पूछो क्यों? ये इक्वेशन बेटा बड़ी है, तो बेटा मुझे इक्वेशन छोटी लाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 50 भी डिवाइड हो, 100 भी हो, 2000 भी हो? सर वो नंबर कौन है? 50 है। 50 सभी नंबर बेटा कट जाते हैं, तो बेटा 50 में ले लूंगा कॉमन। 50 से हम सभी नंबर में करेंगे डिवाइड, तो बेटा 50 के डिवाइड 50 x में करूंगा, तो 50 के डिवाइड 50 x में करूंगा। 50 से 50 क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचेगा? केवल x। प्लस का प्लस। और 50 के डिवाइड बेटा 100 y में करूंगा, तो बेटा 50 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 2 बार में। y का y इज इक्वल टू का इज इक्वल टू कौन बचा बेटा? 2000। अब लिखा बेटा मैंने x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब बेटा 50 किस में है? मल्टीप्लाई में है बेटा, तो मल्टीप्लाई बेटा कहां पहुंच जाता है? डिवाइड में। कौन बचा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल। 5 4 जा 20, 0 का 0, कौन बचेगा? 40। अब बेटा मैं इक्वेशन इसको मान लूंगा सेकंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से बेटा किसी मेथड से x वैल्यू y के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। बेटा मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा 2000 रुपए कैसे आएंगे, कितने रुपए के नोट थे, मतलब 100 के कितने थे और 50 कैसे थे। पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को देख के भागना मत। फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपके पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और सेकेंड इक्वेशन बेटा आपके पास थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो बेटा यहां से आसानी से आप देख सकते हो बेटा कि हमारे पास x के कोएफिशिएंट क्या है? सेम है, तो हम साइन को चेंज करके x काट देंगे, y का आंसर आ जाएगा, जो हम सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इस इक्वेशन से मतलब नहीं होता, इस इक्वेशन से हमें मतलब होता है साइन को चेंज कर देते हैं। आगे प्लस होता है, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, आगे प्लस होता है, प्लस वाला माइनस में। लिख दोगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस के 2x माइनस सॉरी प्लस के x माइनस के x क्या हुआ? कैंसिल। पता हम कोएफिशिएंट 1 मानते हैं, प्लस का 1y माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस 2y माइनस 1y, कितना बचेगा? 1y। 1 तो लिखा नहीं आता, ओनली कौन बचेगा? y। बड़ा कौन है? 2। साइन किसका आएगा? माइनस। इज इक्वल टू प्लस का 25 माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 25 15। बड़ा कौन है? माइनस। साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल। y कौन आया? 15। अब बेटा y के लिए आप कहीं भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, हालांकि आप सेकंड में पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम वही आएगा, गलत नहीं आएगा। और आप गलत पुट कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं भैया, मेरी इच्छा तो सही लाने की है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट बेटा मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसी इक्वेशन फर्स्ट बेटा मुझे y की वैल्यू पुट करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। चलिए वैल्यू को पुट करता हूं, x सेम लिखा, प्लस का प्लस, बेटा y कौन है? 15, तो बेटा y कौन लिख दूंगा मैं? 15 इज इक्वल टू 25। x सेम लिखा, 25 सेम लिखा, 15 प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में। 25 माइनस 15 कितना होता है? 10। x की वैल्यू कौन आई? 10। अब मैं को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि हमें x और y हमने 2000 रुपए कैसे माने थे। देखिए, हेंस द नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपए को बेटा हमने x माना था, एंड द नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपए इसको बेटा हमने y माना था। तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू कौन आई? x की वैल्यू कौन आई? 10। y की वैल्यू कौन आई? 15। तो x की वैल्यू कौन रख दूंगा? 10। y की वैल्यू कौन रख दूंगा? 15। अब बेटा प्रूव करते हैं 2000 रुपए आए के नहीं। यहां देखो,
50 रुपए हैं और 10 नोट्स हैं, और 10 का इंटू कर दो 50 में, 10 इंटू 50 कितना होता है 500। 100 रुपए हैं, 15 नोट्स हैं, 15 का इंटू कर दो 100 में, 50 इंटू 100 1500। अब बेटा 500 को 1500 प्लस फिर कितना आएगा 2000, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आएगा 2000 रुपए आ गए। इसी प्रकार बेटा मीना टोटल 2000 रुपए निकाले थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।